नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, बता देते हैं सबसे पहले इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के ही मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी। क्या कहिएगा जिस तरीके से परिणाम आया और अभी भी मामला फंसा हुआ है बहुत जगहों पर, क्योंकि परिणाम तो आ चुका है, पोल्स भी ये बताते हैं कि एनडीए बढ़त बनाकर एनडीए सरकार बना रही है, लेकिन अभी भी बैठक चल रही है। क्या कुछ लगता है, कुछ क्या निकल कर सामने आया? देखिए, इस बार जो जनता का जनादेश आया है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ आया है। नरेंद्र मोदी जी बहुमत से काफ़ी दूर है, मात्र 233 सीटों पर सिमट गए हैं। ऐसी स्थिति में जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी भूमिका अहम है, खासकर नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू का, और दोनों नरेंद्र मोदी से ही प्रताड़ित हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू जी को जेल में रहना पड़ा नरेंद्र मोदी जी के कारण, और नीतीश कुमार को कई बार वनवास झेलना पड़ा नीतीश कुमार जी के कारण। मतलब अभी भी आप समझते हैं कि सीवी नायडू और ये नीतीश कुमार पर खेल फंसा हुआ है? नहीं, निश्चित तौर पे, चूँकि इंडिया गठबंधन जो बना उसका एक बड़ा सूत्रधार नीतीश कुमार जी भी थे। चुनाव से इन वक्त पहले भाजपा के पास गए, क्यों गए, किस मजबूरी में गए, किस जरूरी में गए? चूँकि नीतीश कुमार जी लगातार देख रहे थे, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री हों या झारखंड के मुख्यमंत्री हों, बिना केस करवा के जेल भिजवा रहे थे। तो कई बार जब राजनीति होता है तो अंतिम निर्णय परिस्थिति बस होती है, और चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी दोनों इंडिया गठबंधन के साथ यानी कि इन काम कर चुके हैं, यानी यूपीए के साथ काम कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय नेता हम लोग हैं, उनका निर्णय लेना है। आज इंडिया गठबंधन के तमाम नेता बैठेंगे, वो निर्णय लेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन एक बात हाँ, देश के तमाम बड़े मीडिया हाउसेज ने देश के जनता के गुमराह करके ये मैंडेट नरेंद्र मोदी को दिया, नहीं तो ये भी नहीं होता। और हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से मांग करेंगे कि जिस प्रकार का सर्वे, जिस प्रकार का एग्जैक्ट पोल दिखा करके शेयर मार्केट बढ़ा करके देश के हजारों करोड़ रुपया लूटे गए, मतलब अभी उसका हिसाब अभी हो। आप लोग कह रहे हैं कि अभी चुनाव जो है वो सही हुआ है, क्योंकि इस समय जो लोग का मतदान है वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में नहीं है उतना ज़्यादा, और इससे आप लोग खुश हैं। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि अभी भी ज़्यादा अच्छे से नहीं हुआ, तो दोनों बात आप ही लोग कह रहे हैं। मैंने कहा कि पिछले 4 महीने से लगातार देश के तमाम मीडिया हाउस अपवाद को छोड़ के 400 पार 400 पार 400 पार मोदी के नारे लगा रहे थे। मोदी को प्रचार करने की ज़रूरत कम, मीडिया अधिक प्रचार कर रही थी। जनता गुमराह हुआ, जिसके कारण कुछ सीटें उनकी बढ़ गई, नहीं तो वो 100 के नीचे आ जाते। 100 भी नहीं हो पाता। उसमें ओपिनियन पोल का बड़ा योगदान रहा। आज जांच हो ओपिनियन पोल और एग्जैक्ट पोल का कि कहाँ चला गया, किस साजिश के तहत कराया गया, और ओपिनियन पोल और एग्जैक्ट पोल के कारण देश के हजारों करोड़ रुपया आम आदमी शेयर बाजार में लगाए, जिनका पैसा डूब गया। उसके देनदार कौन? उस एग्जैक्ट पोल वाले, ओपिनियन पोल वाले को जेल भेजे, उसकी सजा उसे मिले। चलिए, आखिरी सवाल है आपसे लेंगे कि क्या कहिएगा, अभी बैठक जारी है, उसमें क्या परिणाम निकलकर सामने आ सकता है? क्या आपको लग रहा है, क्योंकि एक तरह से आपको भी पता है कि एनडीए की सरकार अभी बनी हुई है, लेकिन फिर भी आप अपने मन से बताइए, क्या लगता है कि कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, या फिर नैतिकता के आधार पर तो कल ही नरेंद्र मोदी को त्यागपत्र दे देना चाहिए। वो कहते थे एक मोदी सब पे भारी, मोदी की गारंटी, तो मोदी की गारंटी तो फेल है। अयोध्या में भी जहाँ राम को लाए थे, राम ने उनको खत्म कर दिया, अयोध्या में वो हार गए। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि हमारी अकेली सीट आप सबके से ज़्यादा है। जहाँ बनारस में कहते थे माँ गंगा ने बुलाया, गंगा में ही डुबा दिया था उनको। पिछले 8 राउंड वो पीछे चले। स्मृति ईरानी जितने वोट से हारी, उससे कम वोट से ही जीते। राहुल गांधी जहाँ 4-4 लाख वोट से जीत रहे हैं, वहाँ टिमटिमा के 1.25 लाख वोट से जीते। कहाँ चल गए? नैतिकता कहाँ चली गई? जब 400 पार नहीं हुआ, बहुमत भी इनको नहीं मिला, तो इनको त्यागपत्र दे देना चाहिए, क्योंकि वो भाजपा को आगे नहीं कर रहे थे। आज तक नरेंद्र मोदी के सामने में किसी ने भाजपा जिंदाबाद का नारा नहीं लगा पाया। पहली बार मैं कल देखा कि भाजपा कार्यालय में जा रहे थे तो मोदी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, एनडीए भी जिंदाबाद कर रहे थे। 10 साल में किसी भाजपा कार्यकर्ता की हिम्मत नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी के सामने में भाजपा जिंदाबाद कहे। आज ऊँट पहाड़ के नीचे आया है और उन्हें थोड़ा भी शर्म लज्जा बचा हुआ है। तो नैतिकता के आधार पर अब तक त्यागपत्र देना चाहिए, तब एनडीए की बैठक बुलानी चाहिए, और फिर संसदीय दल में उनका चुनाव होता है तो फिर आगे बढ़े।
देख सकते हैं, आपको बता रहे थे कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में इस वक्त हम उपस्थित थे और हमारे साथ जुड़े हुए थे राजेश राठौर, जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमने खासा इनसे बातचीत की। हम जानते हैं परिणाम, जिस तरीके से पोल्स की बात करें तो पोल्स तो साफ तौर पर बताते हैं कि जो पक्ष है, जो पोल्स हैं, वो जो वोटिंग है वो एनडीए के पक्ष में है और एनडीए की सरकार बन रही है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे बात हैं जिस पर से पर्दा अभी उठानी है, और जो बातें हैं जिस पर से पर्दा नहीं उठा है वो नायडू और नीतीश कुमार पर फंसा हुआ। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर फैसला क्या निकल कर सामने आता है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहिए 24 के साथ। धन्यवाद।